अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है। उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। मेरे लिए भी दुआ गो हूँ। नाज़रीन, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक अम्मा और एक उसके शोहर बाबे का। ज़ईफ़ इंसान था। उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वो किसी घर में रहते थे। रोटी भी लोग लेके आते थे उनके लिए, खाना भी उनको लोग ही देते थे, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं थे बेचारे चल के रोटी वगैरह पका लेते, या कोई घर में देते तो वो माई वगैरह कर लेती। और जो बुजुर्ग था बाबा, वो भी बैठा रहता था, बस अल्लाह के इबादत में मशगूल रहता था। नमाज पढ़ लिया और लेट गया, क्योंकि बुजुर्ग आदमी थे। वो औलाद उनकी ना बेटी थी ना बच्चा था, कोई भी नहीं था। लेकिन एक दिन वो जो बुजुर्ग था, शोहर था उस अम्मा का, वो इंतकाल कर गया। अब लोगों ने देखा कि ये इंतकाल कर गया है। हुआ क्या, उसकी ना औलाद थी ना बेटी थी ना कोई रिश्तेदार अता पता नहीं था। लोगों ने क्या किया, पैसे जमा किए। अब उसके दफनाने का इंतजाम किया। अब उसको जब दफनाने का टाइम आया, उठाया और वो कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। उन्होंने क्या किया, कब्रिस्तान में जो कब्र निकालने वाले थे वो कब्र निकाल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो खुशबू के हुल्ले ना पूरे गांव में फैले हुए हैं। तो वहां से ऑर्डर हुआ कि कब्र तैयार हो गई। वो जनाजा उठाया, वापस चले गए और वो बाबे को दफनाने के लिए। जब वो बाबे को दफना के फारुग हुए तो देखा क्या कि उस कब्र के अंदर से नूरानी रोशनी और पूरा गांव खुशबू से फैला हुआ है। इतनी खुशबू है कि लोग हैरान हैं, ये खुशबू आ कहां से रही है। ढूंढते ढूंढते पूरा गांव वहां चला गया। अब जाके क्या देखते मेरे भाइयों कि वहां के अल्लाह ताला, शाम का टाइम है, शाम हो चुकी हुई है। लोग खुशबू के मगज जाते जाते वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक आसमान, उसकी कब्र से ना नूरानियत निकल रही है और वहां से खुशबू के फुहारे निकल रहे हैं जो पूरे गांव में फैले हुए हैं। उन्होंने सोचा ये करता क्या होगा, अल्लाह ने किस चीज का इनाम दिया होगा इस बुजुर्ग को। आप चले गए, आपने अम्मा को बोला। अम्मा भी ज़ईफ थी, उसको कम नजर आता था। आपने बोला, अम्मा ये बताएं ये बुजुर्ग करता क्या था, इसके अमल क्या थे। हमें तो हैरानगी है कि पूरे गांव में इतनी खुशबू फैल रही है और ये जन्नत की खुशबू है, दुनिया की खुशबू है ही नहीं है। हमने सूंघी नहीं है आज तक, ये खुशबू किसी ने ली ही नहीं, ना ही किसी के नाक में पड़ी है। इसने क्या किया है, क्या करता था ये बाबा ऐसा अमल जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसके कब्र से नूरानी शुआएं निकालनी शुरू कर दी हैं। और रात को ये देखे, शाम का टाइम है लेकिन दिन लग रहा है। क्यों, उसकी कब्र से अल्लाह ताला नूरानी चेहरे। अम्मा ने क्या करता तो कुछ भी नहीं था जैसे आम लोग करते हैं, नमाज पढ़ ली, लेट लिया। लेकिन हाँ, जब सुबह की नमाज होती थी, इसका एक वतीरा था, एक काम था। इधर किताब है, पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं पता। वो माँ ने कहा मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता, मैं तो जानती भी नहीं, आंखों से हाल नबीना हूँ, मुझे बहुत कम दिखाई देता है। इसको निकाल के सुबह से बैठता था, 1 घंटा पढ़ता था नमाज के बाद। वो पढ़ता क्या था, अब मैं आपको बताता हूँ। पढ़ता था वो बुजुर्ग आदमी, वो बूढ़ा आदमी क्या पढ़ता था, ये भी सच है, 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 ये भी। बस उसने इसके अलावा पढ़ना ही नहीं था कुछ। क्यों, वो कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ था, उसे कुरान आता ही नहीं था। बस अल्लाह पे ये यकीन जरूर था कि अल्लाह की जो किताब है ये सच्ची है, ये सच्ची किताब है जो अल्लाह ने भेजी है। बस यही करके वो यही पढ़ता, ये भी सच है, यही यकीन के साथ, ये भी सच है, इसी से वो कुरान पाक को खत्म करता था, फिर शुरू कर देता था, फिर पढ़ता, फिर शुरू कर देता था। उसने बोला, अम्मा ये कब से करता है। उसने बोला, ये जब से मैंने होश संभाला यही करता है, क्योंकि मैं भी कुरान नहीं पढ़ी, कभी कभी मैं भी बैठ के पढ़ लेती हूँ उसके साथ। ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी पढ़ता रहता था ना, ये कुरान पाक पढ़ा था। लेकिन अल्लाह की कुदरत को देखे, अल्लाह ने उसका कबूल क्या किया, उसका यकीन, खुदा पे ईमान, कि अल्लाह पे उसका इतना ईमान था कि उसकी लिखी हुई किताब झूठी नहीं हो सकती। अगर मैंने कुरान नहीं पढ़ा तो सिर्फ ऐसे जरूर पढ़ूंगा, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। मेरे दोस्तों, ये ना सोचें कि आप बचपन में या जवानी में गलती कर रहे हैं, कुरान पाक नहीं पढ़ के आए। आप बैठे कुरान पाक किसी आलम के पास बैठे, बुढ़ापे में पढ़ लें, 2 लफ्ज़ ही पढ़ लें, उसको पढ़ते जाएं। नहीं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत देगा और इसका अजर व सवाब भी देगा और आखिरत में भी आपको कामयाबी देगा। इसी के साथ ये वाक़या था, सबक आमूज़ आपको बताया कि जब अल्लाह की तरफ चले जाओ तो अल्लाह आपकी तरफ कैसे आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।